कह रहा है a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash है ये, तो बताओ R अपॉन R dash कितना होगा। चार ऑप्शन गिवन है आपको, और पहली बात ऑप्शन देखते ही हमारा मन क्या करता है यार, जय माता दी ए बी सी डी ए बी हिल, है ना, यही होता है ना। बट ऐसे नहीं करना, कोई लॉजिक है इस बात का, है कोई सेंस है? एनीवेज, तो हम कैसे करेंगे इसको। कह रहे पीस ऑफ वायर है जिसको मैं 5 इक्वल पार्ट में काट चुका हूं, ठीक है। फिलहाल मैं इतना पढ़ता हूं, तो इसको हम इमेजिन करके चलते हैं। मान लो एक तार थी, ये एक तार थी जिसका रेजिस्टेंस था आर, और हमने पढ़ा थी एक बात पढ़ी थी, याद है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर इसका रेजिस्टेंस आर था और इसको 5 इक्वल पार्ट में काटा गया, 1 2 3 4 एंड 5, है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R/5 हो जाएगा, जैसे L/5 लेंथ हो जाएगी, R/5 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 R/5। यहां तक बात समझ आई कि एक तार ली हमने, उस तार को 5 इक्वल पार्ट में काट दिया, तो उसकी लेंथ भी 5 टाइम आधी हो गई, मतलब डिवाइड बाय 5 हो गई, और रेजिस्टेंस भी क्या हो गई, डिवाइड बाय 5 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कह रहे इन पार्ट्स को फिर मैंने पैरेलल में लगा दिया, इन सभी पार्ट्स को, ये जो R/5 के दिख रहे हैं आपको, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा। कह रहा है इन सभी को मैंने पैरेलल में लगा दिया, ये पैरेलल में लग गए, देखो पांचों के पांचों, है ना। ये कौन से पांचों हैं? ये R/5 वाले, मतलब ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है। पैरेलल में लगा दिया मैंने, अभी तक क्वेश्चन यहां तक पढ़ा है। आप नोटिस करो, आप मेरे थोड़ा सा ना स्टाइल को सीखो। मैं एक बार में क्वेश्चन नहीं पढ़ता, सारा पढ़ूंगा तो कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं टुकड़ों में बांटता हूँ उस क्वेश्चन को, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और वही चीज आपने करनी है। पहले मैंने इसको यहां तक पढ़ा था, मैंने ये बनाया था, फिर मैंने दीस पार्ट से लेके पैरेलल तक पढ़ा, फिर मैंने ये बना दिया। कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन का, ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया ना, इसका जो नेट आर आप निकालोगे, इस पूरे का नेट आर मुझे गिवन है R डैश। समझ आ रही है बात? मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा, इस पूरे का एक नेट आर आएगा जिसको मैं बोलता हूं R डैश। तो कह रहा है मुझे बता दो R अपॉन R डैश कितना होगा, ठीक है। वैसे ये दिखने में आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, कई बच्चों को लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम करते आए हैं वो आप करते रहो बस। R डैश आपको नेट नेट आर गिवन है, मतलब आपको पता है पैरेलल में लगे, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 5 है ना, प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। तो R कितना है मेरे पास, नेट आर, आर एन कितना गिवन है, R डैश गिवन है, और R1 R2 R3 कितना है, R1 R/5 है, R2 भी R/5 है, R3 भी R/5 है, R4 भी R/5 है, R5 भी R/5 है। तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 3 हो गए, प्लस 1/R/5, 4 हो गए, प्लस 1/R/5, 5 हो गए, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपको ये दिख रहा है ये 1/R/5 है ना, 1 एक सेकंड में जरा दूसरा पेन लेता हूं पहले ना, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इससे। येलो लेते हैं, येलो येलो येलो, डर्टी फेलो। 1/R/5, R/5, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करें, मैं से एक ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, सब में लग जाएगा ये। तो 1/R/5 लिख सकता हूँ, इसको मैं, बात सेम ही है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 1 × 5/R लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये 5/R ही है। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट, मैं काम करूँ जरा ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर दूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे ना। ये 5 में डिवाइड किया था मैंने ये, क्योंकि इसकी जगह मैं आंसर निकाल दूंगा, इजी हो जाएगा अपना। ये देखो, ठीक है, ये। अब मैंने क्या बताया आपको, भी क्या बात समझाई? तो 1/R डैश, इसकी जगह तो ये तो एज इट इज आएगा 1/R डैश, और R/1/R/5 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5/R लिखूंगा ना, अभी बताइए मैंने बात। ये लिखेंगे 5/R, है ना, क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा सब में, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर क्या हो गया मैंने आपको रीजन बता दिया, रीजन है ये। तो ये हो गया 5/R प्लस 5/R 2 प्लस 5/R 3 प्लस 5/R 4 और प्लस 5/R 5।
अब ध्यान से देखो, इन सबका एलसीएम आर ही आएगा, है ना, आर ये आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, इनको आप प्लस करोगे तो 25 आएगा ये। तो ये आएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 25/r। इस r को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए, तो ये हो गया r/r डैश, वैल्यू आ गई 25, जो जय माता दी गलत हो गया। आंसर आ गया 25 इज द आंसर, आंसर आ गया 25, तो डी ऑप्शन आंसर है। सो तो जस्ट इमेजिन, अभी तो एमसीक्यू की बने तो आपको मन कर रहा था जय माता दी कर दें हम, बट अगर बाई चांस एमसीक्यू नहीं होता तो क्या करते, तो सॉल्व करना पड़ता ना। और एग्जाम में आ रखा है 3 मार्क का ये, बिना एमसीक्यू के क्या करोगे आप। आंसर आ गया r/r डैश। हमने क्या किया था, हमने इनके आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता था ना, हमने 5 में डिवाइड करा, तो r/5 को इनको पैरेलल में लगा दिया, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि पैरेलल में लगा दिया। इसका नेट आर मेरा r डैश था, तो मैंने 1/r डैश को मैंने 1/r/5 कर लिया, 5/r आ गया, एलसीएम लिया r, 25 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, r/r डैश आ गया 25। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और इसको एक बार कोशिश करो बिना देखे खुद ट्राई करने की, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में, कई बार ऐसा नहीं होता कि एक बार में समझ आ गया, मुझे भी नहीं आया था, मैंने भी कम से कम 10 बार 1000 बार प्रैक्टिस करी है, तब जाके आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से पॉज करो वीडियो को और इसको नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है बैक का। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ये रहा 25 ही है, 25 आंसर है, बी डी ऑप्शन इज द आंसर।